तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो विंटर थंडर सेक्ट का मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए ये उनसे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर आकर इस तरह की तोड़फोड़ मचाने की। जो सुनकर ये जुन जो होता है वो उस सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मेरा नाम जो है वो ये जुन है और मैं यहाँ पर जो तुम्हारा पैलेस है उसी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। और अब ये जुन के ओरा को देखते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि इसके ओरा को तो देखो, ये तो नीस एंड सोलियलम का कल्टीवेटर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देकर ये उनको बताता है कि होस्ट मुबारक हो, तुमने ह्यूमन किंग सील और जो ग्रेट वॉइड आर्ट है इन दोनों को अनलॉक कर लिया है। जो सुनते के साथ ही ये भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, अब खेलने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये के इतना सोचते के साथ ही जो विंटर थंडर सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये नीसेंट सोलियलम का कल्टीवेटर है, आखिर इसके जैसा पर्सन जो है वो यहाँ पर क्यों आया है और इसका नाम येजुन है जो कि मुझे जाना पहचाना लग रहा है। और इतना सोचकर वो सेक्ट मास्टर जो होता है वो येजुन से बोलता है कि होनरेबल गेस्ट, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपके हमारे सेक्ट से क्या प्रॉब्लम है। और उसकी बात को सुनकर ये जो होता है वो उससे बोलता है कि बेवकूफ़ों की तरह हरकत करना बंद करो, मैं परफाउंड हेवन सेक्ट की जो मिस्टी बीक है उसका मास्टर ये जुनू, तुम लोगों ने जो डीमन किंग था उसे टेम किया और हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कराया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। और अब ये जुन की आइडेंटिटी का पता लगते के साथ ही वो सेक्ट मास्टर भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये जुन तो ये तुम हो, लेकिन तुमने तो अपनी सारी कल्टीवेशन को खो दिया था, तो फिर आगे तुम्हारी कल्टीवेशन नीच एंड सोल रियलम पर कैसे पहुंच गई। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर ये जुन यहाँ पर है तो इसका मतलब डीमन किंग जो है वो मर चुका है। मैंने नहीं सोचा था कि जो हेवन सेक्ट है उसने इस तरह के ट्रम्प कार्ड को भी बचा कर रखा हुआ होगा। और इतना सोचकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ जो एल्डर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर मुंह, अब हमें क्या कहना चाहिए। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि अब तक एल्डर या मुंह यहाँ पर है, मुझे इस ब्रेड की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर मुंह जो होता है वो गुस्से में ये उनकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे मेरे सामने नील डाउन कर कर अपने जो हाथ है उन्हें तोड़ लो, जिसके बाद में हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। जो सुनकर ये जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए एल्डर मुंह से बोलता है कि ओल्ड मैन, ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ने के कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जो कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही एल्डर मुंह को काफ़ी गुस्सा आता है, वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे बकवास करने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका ओरा जो होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए थंडर विंड सेक्ट के लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये ओरा तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का है, जिसका मतलब एल्डर मूव जो है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर है। इसका मतलब अब ये जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही थंडर विंड सेक्ट का मास्टर जो होता है वो हंसते हुए येजुन से बोलता है कि येजुन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पर आकर अब तुम्हें कोई भी जो है वो नहीं बचा सकता, और एक बार जैसे ही तुम मर जाओगे तो जो तुम्हारा परफाउंड हेवन सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय करना भी हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास में यहाँ पर मौका है, अगर तुम नील डाउन कर एल्डर मुंह से यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगो तो हो सकता है कि हम तुम्हें जिंदा जाने दे। जो सुनते के साथ ही येजुन जो होता है वो बहुत खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो परफाउंड हेवन सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर ने जो विंटर थंडर सेक्ट के लोग होते हैं उन्हें हरा दिया होता है। और अचानक से उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में सेक्ट मास्टर हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट का जो एल्डर है वो इस टाइम पर विंटर थंडर सेक्ट के अंदर है। जो सुनकर विंटर थंडर सेक्ट का वो पर्सन हंसते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें यहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ दिखाई देते हैं? अगर हम लोगों को जो इमोर्टल सेक्ट है वे लोग बैकअप ना दे रही होते तो क्या हम लोग तुम्हारे परफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक करते? एल्डर मुंह जो है वो इस टाइम पर पर्सनली हमारे सेक्ट के अंदर आए हुए हैं, जिनके आने का रीज़न है कि जो हमारे यंग मास्टर है उन्होंने फेदर इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर कर वहाँ के न्यू डिसाइपल जो है वो बन चुके हैं। और चूंकि उनका टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए फेदर इमोर्टल सेक्ट जो है वो यहाँ पर हमारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोगों ने डीमन किंग के साथ में किस प्रकार डील किया, लेकिन तुम लोगों के पास में अभी भी मौका है कि हमारे सामने यहाँ पर सरेंडर कर कर अपनी जान की भीख मांग लो। अब तुम लोगों के पास में ज़िंदा रहने का केवल एक ही तरीका है कि तुम्हें हमारे सेक्ट का स्लेव बनकर रहना होगा, इससे कम से कम तुम अपनी लोग जान बचा पाओगे। और उसके इतना बोलते ही सेक्ट मास्टर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मार देने के बाद में जो सेक्ट मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि हमारे पास में अब बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से पीक मास्टर ये जिनको विंटर थंडर सेक्ट से रेस्क्यू कर कर लेकर आना होगा। और इतना बोलकर अब सभी लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी एल्डर शूकियान जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्रदर ये जो है वो शायद फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर का भी सामना कर लेंगे। जो सुनकर एल्डर झाउडी जो होता है वो बोलता है कि ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि फेदर इमोर्टल सेक्ट का जो एल्डर है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर है और ब्रदर ये जो है वो केवल नी सेंट्स और रियलम पर है, तो इसीलिए वे कभी भी उसका सामना नहीं कर सकते।
जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि चाहे मुझे जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का वो एल्डर है उसके सामने ब्रदर ये उनके लिए जान की भी क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी जान जरूर बचाऊंगा क्योंकि वो हमारे परफाउंड हेवन सेक्ट की न्यू उम्मीद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से विंडर थंडर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इस तरह से हंस रहे हो, ऐसा लगता है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की ओरा को देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रेंथ के मामले में तो ये इस लायक भी नहीं है कि ये एल्डर मुंह के सोच को ही उठा पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एल्डर मुंह जो होता है वो ये उनसे बोलता है कि तुम्हारा परफाउंड हेवन सेक्ट जो है वो हमारे फेदर इमोर्टल सेक्ट के सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सच बताऊँ तो हम तो लोग तो तुम्हारे जैसे मामूली से सेक्ट के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। तुम्हारे लिए ये सौभाग्य की बात थी कि तुम विंड थंडर सेक्ट का एज ए स्लेव बनकर काम जो है वो कर सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन चूंकि तुमने अभी मुझे यहाँ पर गुस्सा जो है वो दिला दिया है तो इसीलिए अब अगर तुम मेरे सामने नील डाउन कर कुत्ते की तरह भौंकते भी हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हारी जान जो है वो नहीं बख्शने वाला, यहाँ तक कि तुम्हारे परफाउंड हेवन सेक्ट को भी मैं नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो फिर तुम मेरे ऊपर अटैक कर मुझे मार क्यों नहीं देते हो, बेफालतू की बकवास इस तरह से खड़े होकर क्यों कर रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर जा चुके हो तो तुम कोई इमोर्टल बन चुके हो? सच बताओ तो मेरी नज़रों में तुम्हारी औकात जो है वो एक चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर एल्डर मोजो होता है वो ये उनके ऊपर अपने अटैक को करके चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड लगता है कि तुम मरना ही चाहते हो, और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक सीधे कर देता है। और जैसे ही अटैक होता है तो ये जो उनकी स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बताती है कि मुबारक हो, आपके ऊपर लेट स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के एनिमी ने अटैक किया है, जिस कारण आपकी कल्टीवेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होकर इस टाइम पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूजिन की बॉडी से के अंदर से बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगता है क्योंकि उसकी कल्टीवेशन जो होती है वो इस टाइम पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की पीक पर पहुंच चुकी होती है। और अब ये जो होता है वो अपने अटैक की मदद से एल्डर ये उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है कि क्या सच में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का जो कल्टीवेटर है क्या बस वो इतना ही कर सकता है? तुमसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही एल्डर वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर हो? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मामूली से परफाउंड हेवन सेक्ट के अंदर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? जो सुनने के बाद में विंड थंडर सेक्ट का मास्टर भी हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि परफाउंड हेवन सेक्ट के अंदर इतना पावरफुल ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं, और एक एल्डर हैरान होते हुए बोलता है कि अगर पूरे वेस्टर्न लैंड को देखा जाए तो यहाँ पर नीस एंड सोल रियलम का कल्टीवेटर भी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मिलियन में से एक पर्सन ही यहाँ पर नीस एंड सोल रियलम पर पहुँच पाता है, लेकिन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन पर तो देखना पूरी तरह से नामुमकिन होता है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद ही कोई आज तक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर यहाँ पर पहुंचा होगा, लेकिन जरा इसे देखो तो ये बच्चा कितनी यंग एज के अंदर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर जा चुका है। और इसके इतना बोलते ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो एल्डर मुंह के पास में आते हुए बोलता है कि एल्डर मुंह अब हम लोग जो है वो क्या करें, आपको हमारे विंड थंडर सेक्ट को बचाना ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मुंह होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुम बोल चुके हो कि मैं फादर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर हूँ? मेरे पास में यहाँ पर बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसका इसका जो लेवल है उससे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो सुनकर जो ये जोन होता है वो हंसने लगता है और उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर किसकी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारी या फिर मेरी। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर मुंह होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी मामूली से सेक्ट की जो टेक्निक है वो मेरे फादर इमोर्टल सेक्ट की टेक्निकों के सामने कंपेयर कर सकती है? और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर मुंह होता है वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टॉप टीयर अर्थ ग्रेड की जो टेक्निक होती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर होता है वो ताई अजूरा वुड पाम अटैक जो होता है उसे सीधे ये जो उनकी तरफ कर देता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि जो फेदर इमोर्टल सेक्ट है उसे उम्मीद की जा सकती थी, इसके पास में तो यहाँ पर अर्थ ग्रेड की इमोर्टल टेक्निक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर मुंह होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे जैसे एक छोटे से सेक्ट के बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि वो मेरे जैसे एल्डर के हाथों से मर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये मामूली सी टेक्निक को दिखाकर मेरे सामने शो ऑफ करने की। और इतना बोलते के साथ ही येजुन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली टेक्निक क्या होती है। और इतना बोलकर वो ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट करता है।
और अब ये सुन के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत पावरफुल हैंड निकल कर बाहर आता है, जो कि सीधे आकर एल्डर मून के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शैडो जो होती है वो नज़र आती है, जिसका शरीर का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो विंड थंडर सेक्ट का मास्टर होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस ग्रेड की टेक्निक है, क्या ये हेवन ग्रेड की टेक्निक है या फिर इमोर्टल ग्रेड की टेक्निक है या फिर ये उससे भी ऊपर की ग्रेड की टेक्निक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो बोलता है कि चलो अब इस गेम को ख़त्म करने का टाइम जो है वो आ चुका है। और येजुन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी ह्यूमन किंग सेल जो होती है वो अपने हाथ को नीचे की तरफ दबाने लगती है, जिस कारण जो एल्डर मून होता है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिस कारण वो उस हाथ को रोकने की कोशिश करता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो एल्डर मून होता है वो भी घबरा जाता है। घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ 1 मिनट रुको, मैं फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर हूँ, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो उससे बोलता है कि मैं कभी भी किसी को गुस्सा नहीं दिलाता, लेकिन अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वो फिर किसी भी सेक्ट से क्यों ना हो। अब यहाँ पर कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर मून जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो इसका अंजाम जो है वो तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सेक्ट को भी भुगतना होगा, तुम्हारे साथ में तुम्हारा पूरा सेक्ट भी तबाह हो जाएगा। जो सुनकर जो येजुन होता है वो उससे बोलता है कि ओ तुम मौत के इतने ज़्यादा करीब खड़े हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लगता है कि अभी तक तुम्हें अपनी सिचुएशन ही समझ में नहीं आई, तो चलो अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसे एल्डर मून को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो विंड थंडर सेक्ट का मास्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और अगले ही पल वो येजुन के सामने अपने घुटनों पर गिर जाता है और अपने सर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि डिवाइन लॉर्ड येजुन, अभी तक जो कुछ भी हुआ बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरा सेक्ट आपके सामने सबमिट कर आपको सर्व करने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के जो बाकी के लोग होते हैं वो भी येजुन के सामने ज़मीन पर गिर जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग सभी लोग जो है वो आपके सामने सबमिट करने के लिए तैयार है, हम लोग जो है वो आपके लॉयल डॉग जो है वो बनकर रहेंगे। जो सुनकर येजुन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक भी हो कि तुम लोग मेरे पालतू कुत्ते बन सको। जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो येजुन से बोलता है, लॉर्ड येजुन आप शायद इस चीज़ को नहीं जानते होगे, लेकिन जो मेरा बेटा चैन जियाओ है वो डेस्टिनी ऑफ इमोर्टलिटी है, जिसका उसे इस टाइम पर जो फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर है उसने अपना पर्सनल डिसाइपल जो है वो बना लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को अपॉइंट करना आपके लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। इस चीज़ से आप अपने ही लिए डिजास्टर जो है वो लेकर आओगे। जो सुनकर येजुन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर वे लोग बदला लेने के लिए आएंगे तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जो भी मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तुम विंड थंडर सेक्ट के लोगों ने यहाँ पर मेरे पर फाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो इसीलिए तुम लोगों की जो मौत है वो पहले ही क्लियर जो है वो हो चुकी है। तो अब तुम सभी लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो दोबारा से अपनी ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है और अपनी ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करते हुए जो विंड थंडर सेक्ट होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सभी लोगों को ख़त्म कर देता है। और सभी लोगों के ख़त्म हो जाने के बाद में हम देखते हैं कि जोनी सेंट सोल पिल होती है, केवल वही वहाँ पर बचती है। और अब जो येजुन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर जो तुम्हारा बेटा जिसे कि तुम इमॉर्टल बता रहे थे वो मुझसे फ़ाइट करने के लिए आए, इस चीज़ से मुझे बेफालतू की ही एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है वो भी एल्डरों के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो येजुन होता है वो बोलता है कि लो यूनियन भी यहाँ पर आ गया। और अब येजुन के इतना बोलते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि ब्रदर येजुन आप यहीं पर हो। जो सुनने के बाद में येजुन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं आखिर कहाँ पर ही जाऊँगा, क्या मैंने तुम्हें शुरू में ही नहीं बताया था कि मैं विंड थंडर सेक्ट के अंदर आ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो येजुन के हाथ को पकड़कर वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर येजुन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मुझे पता चला है कि फेदर इमॉर्टल सेक्ट का एल्डर जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। अच्छा हुआ कि आपने उससे पंगा नहीं लिया, नहीं तो आपकी जान नहीं बच पाती। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो येजुन होता है वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि जिस एल्डर की तुम बात कर रहे हो उस एल्डर को तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने एल्डर को मार भी दिया, लेकिन उसकी कल्टीवेशन तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर थी ना। जो सुनकर एल्डर शोकियान जो होती है वो हंसते हुए उनसे बोलती है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था ब्रदर येजुन की जो स्ट्रेंथ है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसीलिए वे हर मैटर को अपने आप ही संभाल लेंगे। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो येजुन से बोलता है कि सच में इस चीज़ के ऊपर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर को हरा दिया। जो सुनकर येजुन उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में नहीं बताया था, असल में मेरी कल्टीवेशन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर ही है।
जो सुनकर सेक्ट मास्टर तो अब और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ब्रदर ये जो उनकी कल्टीवेशन जो है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर है। सच में इस चीज़ के ऊपर तो यकीन करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो एल्डर झावड़ी होता है वहाँ पर जो पील होती है उसे लेकर आ जाता है और बोलता है कि सेक्ट मास्टर और पीक मास्टर जरा एक बार इसे देखिए, ये तो नीश एंड सोल की पील है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो नीश एंड सोल पील है वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से आप जल्दी ही नीश एंड सोल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लोगे। आपको अगर परफाउंड हेवन सेक्ट को पावरफुल बनाना है तो आपको खुद भी पावरफुल बनना होगा। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो ये जुन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये जुन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस दयालुता के लिए। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही ये जो उनके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि एक पोटेंशियल डिसाइपल को डिटेक्ट किया गया है जो कि यहाँ से 100 मील दूरी पर है, जो कि डीमन सेक्ट के ट्रू इमोर्टल रैंक का मास्टर है। अगर होस्ट उसे सक्सेसफुली अपने डिसाइपल के रूप में रिक्रूट कर लेता है तो सिस्टम की तरफ से उसे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे एक और मिशन जो है वो मिल चुका है, जिसमें कि मुझे एक डिसाइपल को रिक्रूट करना है जो कि डीमन सेक्ट के ट्रू इमोर्टल रैंक का मास्टर है। सच में इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये जुन के इतना सोचते के साथ ही अल्डा शोकियान जो होती है वो बोलती है कि ब्रदर ये जुन ने जो विंड थंडर सेक्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को भी मार दिया। तो क्या आपको लगता है कि हमारा परफाउंड हेवन सेक्ट जो है वो ब्रदर ये जिनको प्रोटेक्ट कर पाएगा? जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो बोलता है कि ये बात सच है कि फेदर इमोर्टल सेक्ट जो है वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा, और फेदर इमोर्टल सेक्ट जो है वो यहाँ पर इस चीज़ के बियॉन्ड है कि हम लोग उसे हैंडल कर पाए। और अब इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो येजुन के पास में आ जाता है। येजुन के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर येजुन आपका टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे। आपको यहाँ पर रुक कर अपना जो टैलेंट है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको जो ईस्टर्न रीजन है इसे छोड़कर चले जाना चाहिए और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब फेदर इमोर्टल सेक्ट जो है वो बदला लेने के लिए आएगा तो चाहे हम लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहे वो आपके बारे में नहीं बताएंगे। और हमें आपके ऊपर पूरा यकीन है जब तक आप जिंदा रहोगे तो इस चीज़ का चांस रहेगा कि जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट है वो फ्यूचर में ग्रो करे। जो सुनते के साथ ही एल्डर झावटी जो होता है वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो है वो बिल्कुल सही कह रही है। तभी एल्डर शोकियान भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ। जब तक ब्रदर ये जुन जो है वो जिंदा रहेगी तब तक हमारा सेक्ट भी जिंदा रहेगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी ये जुन को वहाँ पर चेयर करने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल पीक मास्टर ये जुन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमें पक्का यकीन है कि अगर हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो पीक मास्टर ये जुन जो है वो दोबारा से सेक्ट को खड़ा कर लेंगे। तो इसीलिए मास्टर ये जुन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए, बाकी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग संभाल लेंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो येजुन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इन लोगों में इतनी ज़्यादा एकता होगी। और अब इतना सोचकर जो येजुन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा दयालुता दिखाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही सारी चीज़ें जो है वो प्लान कर ली है, तो इसीलिए सारे मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सारी प्रॉब्लमों को अपने आप क्लियर कर लूँगा। और इतना बोलकर जो येजुन होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जो विंड थंडर सेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो आप डिसाइपलों को लेकर उन सभी रिसोर्सेज को ढूंढिए और सेक्ट के अंदर वापस लौट जाइए, तब तक कि मैं अपना एक अर्जेंट काम जो है वो निपटा कर आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येजुन होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देख कर सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि येजुन जिसे कि हम लोगों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था वो सेक्ट के लिए इतना कुछ करेगा। और अब सेक्ट मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होती है और वो भाग रही होती है। और तभी हमें किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि ब्यूटीफुल लड़की भागना बंद करो, हम लोग चाहे वो साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आ रही? मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि मैं एक लड़का हूँ ना कि कोई लड़की। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है। और अब हम उसका पीछा करने वाले पर्सन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड मैन होता है। और वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस लड़के का पीछा करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बहाना बनाना बंद करो, इतना खूबसूरत कोई लड़का हो ही नहीं सकता, तुम्हारा चेहरा जो है वो साफ बता रहा है कि तुम एक लड़की हो, तो इसीलिए ड्रामे करना बंद करो, हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि ज़रा एक बार मुझे देखो, तो एक टाइम पर मैं सेंट्रल रीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करता था और डीमन फ्लेम सेक्ट का मैं मास्टर था। उस टाइम पर मैंने अपने सारे एनिमियों को ख़त्म कर दिया था, मेरे पास में ट्रू इमोर्टल रियलम की फाउंडेशन थी, यहाँ तक कि 10,000 नेशन जो है वो यहाँ पर मेरे नीचे काम किया करती थी।
लेकिन अचानक से ही मेरे जितने दुश्मन थे उन सभी ने एक साथ में हाथ मिलाकर मेरे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया और मेरे पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। मुझे अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर वहाँ से भागना पड़ा। और इस टाइम पर देखो मेरी हालत जो है वो क्या हो चुकी है। मुझे ऐसे मामूली से कल्टीवेटर से भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है वो रोने लगता है। और तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उस लड़के के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि खूबसूरत लड़की, तुम्हें थोड़ा तेज जो है वो भागना चाहिए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट तुम्हारे पास में जो है वो पहुंच चुका हूँ। और उस ओल्ड मैन के अब अटैक को देखने के बाद में जो वो लड़का होता है वो भी वहाँ पर क्रिम्सन फ्लेम शील्ड टेक्निक जो होती है उसे बनाकर जो उस ओल्ड मैन का जो अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।